नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके लिए कामदा एकादशी व्रत महात्म्य लेकर के आया हूं। मित्रों, कामदा एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में चर्चा करें उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आइए कामदा एकादशी व्रत महात्म्य पर चर्चा आरंभ करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, जब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि से तुझे बताइए, सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक इस कथा का वर्णन सुनिए। पितामह बोले, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। यही फल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न कर सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गाय का दान करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करने से बछड़ा सहित गाय का दान करने का फल प्राप्त होता है। वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी
इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप कष्ट क्लेश दुख दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नरक यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मोक्ष अवश्य मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का अर्थात अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुख सौभाग्य ऐश्वर्य वैभव भोग करके अंत में विश्वलोक प्राप्त होता है। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन पाठन से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ओम नारायण।